जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। खबर आ रही है राजनांदगांव से लेकर रायपुर के बीच ट्राम दौड़ सकती है। 3 जिले के लगभग 50,000 से ज्यादा यात्रियों को इसका सीधा फायदा हो सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बीते कुछ दिनों में रायपुर प्रवास पर थे और इन्होंने प्रदेश में प्रस्तावित 9,200 करोड़ के प्रोजेक्ट के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित भी किया। प्रदेश में सड़कों और अधोसंरचनाओं के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार के समक्ष कई सुझाव भी रखे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनांदगांव और राजधानी रायपुर के बीच महानगरीय तर्ज पर ट्राम का संचालन करने की संभावना है। प्रदेश सरकार सड़क के साथ साथ ट्राम संचालन के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं तो इस दिशा में पहल के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी से इस सुझाव को जल्द ही अमल पर लाने की संभावना जताई जा रही है और यदि अगर ऐसा होता है तो इन शहरों के बीच आवाजाही करने वालों को एक बेहतर विकल्प मिल जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 50,000 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 3 जिले की बात करें, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर जिले को मिलाकर इस समय तकरीबन 60 लाख की आबादी है और इनमें से लगभग 50,000 लोग विभिन्न माध्यमों से रोजाना यात्रा करते हैं। फिलहाल 175 बसें और 2 दर्जन ट्रेनें इस रूट पर संचालित हो रही है और लगभग बेहतरीन सड़कों का जाल कनेक्टिविटी के तौर पर बिछाया जा रहा है। लेकिन अगर ट्राम चलती है तो निजी ऑपरेटर्स पर निर्भरता खत्म होगी और रेल मार्ग के अलावा फिलहाल मार्ग पर निजी बसों पर ऑपरेटर्स की सुविधा है और सिटी बस सेवा कोरोना काल के कारण तकरीबन 3 साल से बंद है, जिस पर सरकार को अवश्य ही ध्यान देने चाहिए। लेकिन बात करें ट्राम की सुविधा के बारे में तो सबसे बड़ी सुविधा ये है कि सस्ती दर पर यात्रा की सुविधा इसके माध्यम से मिल सकेगी। अब राशन कार्डधारी परिवार को 6 माह मुफ्त चावल मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंत्योदय व प्राथमिकता श्रेणी के कार्डधारियों को यह चावल देने का ऐलान किया है। इसके परिपालन में प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के साथ साथ छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रचलित जो भी अंत्योदय, प्राथमिकता एवं जो निःशक्त जन एवं एकल निराश्रित जो भी राशन कार्डधारी हैं, इनको मुफ्त चावल देने का ऐलान किया है। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से विशेष सचिव ने निर्देश जारी कर दिया है। इसके अलावा बात करें तो जो प्राथमिकता और जो भी यहाँ पर संपूर्ण जो राशन कार्डधारी हैं, इनको 3 किलो चावल जो प्राथमिकता वाले हितग्राही हैं, इनको 3 किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा अंत्योदय हितग्राहियों को 5 किलो चावल मुफ्त में अतिरिक्त तौर पर मिलने वाला है। प्रदेश के कई जिलों में नियमित आवंटन का चावल मार्च और अप्रैल को मिलाकर एकमुश्त जारी कर दिया गया है। वहीं अप्रैल का आवंटन नहीं आया था, जिसके कारण वितरण रुक गया था, लेकिन अब आवंटन आ चुका है, जिसके चलते इसका वितरण भी किया जा रहा है। और जहां पर आवंटन जारी नहीं हुआ है वहां अप्रैल में मुफ्त चावल वितरण संभव नहीं होगा। ऐसे में अप्रैल माह का चावल मई माह में वितरित किया जाएगा और इस तरह अगले माह वितरण जारी रहेगा। कांकेर को मिले हैं 183 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। पुल, पुलिया और भवन का किया गया शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण, साथ ही साथ भूमि पूजन महिलाओं के कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों की सौगात दी और साथ ही साथ उसका भूमि पूजन भी किया। सीएम कांकेर के चाराना पहुंचे और यहाँ पर मिनी स्टेडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित राजीव मितान क्लब एवं महिला शक्ति सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही आम सभा को भी संबोधित किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी मंच से जिले वासियों को तकरीबन 183 करोड़ 6 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। लगभग 64 करोड़ 22 लाख रुपए के 35 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया और लगभग 118 करोड़ 84 लाख रुपए के 40 कार्यों का लोकार्पण भी इसी मंच के माध्यम से किया गया। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं फेमस यूट्यूब चैनल पकलू 85 यानी कि पकलू 85 के द्वारा छत्तीसगढ़ी लोक कला को बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ी सॉन्ग यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका नाम है कारी कारी तोर नैना। चुराए मोर दिल के चैना, चुराए मैं तोला रे, तोर पर मन हो गे मगन मगन रे, आ बताओ सजनी मैं तोला रे, तोर पर मन हो गे मगन।
को इनके YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर जो है रिलीज़ किया गया है। और अगर आप जो है छत्तीसगढ़ी गाना सुनने को अच्छा लगता है, आप शौकीन हैं, तो आप जो है इनकी पूरी वीडियो पकलू 85 म्यूज़िक YouTube चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा इनका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चुराए मोर दिल के चैना NRDA कैंपस के किसानों को जबरन हटाया गया। रायपुर में सुबह 3:30 बजे धरना स्थल पर पहुंची पुलिस, किसानों को हटाकर टेंट भी उखाड़ दिया गया। जिला प्रशासन ने रविवार तड़के नवा रायपुर विकास प्राधिकरण यानी कि NRDA परिसर में 112 दिनों से धरना दे रहे थे किसानों को हटा दिया गया। इसके लिए सुबह तकरीबन 3:30 बजे पुलिस धरना स्थल पर जा पहुंची। उस समय किसानों की संख्या कम थी, ऐसे में वहां सो रहे सभी लोगों को पुलिस ने उठा लिया। इसके बाद किसानों के टेंट, मंच और लाइट साउंड सामग्री को भी कब्जे में ले लिया। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के लोगों ने इसका विरोध किया तो उनको हिरासत में ले लिया गया। किसान नेताओं का आरोप है कि पुलिस उन्हें अज्ञात जगह लेकर गई और वहीं पर प्रशासन की ओर से कहा गया कि समिति की कई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कई सकारात्मक निर्णय लिए गए, उनका क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है। समिति के पदाधिकारियों को कई बार चर्चा कर धरना समाप्त करने के लिए कहा जा चुका है, लेकिन इनका धरना अब भी जारी था। ऐसे में NRDA के कर्मचारियों द्वारा भी रोज रोज सुबह से लेकर शाम तक प्रदर्शनकारियों के लाउड स्पीकर बजाने से परेशान होकर कई बार धरना हटाने का निवेदन किया गया है। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों को नोटिस भी दिया गया था। वे नहीं माने तो रविवार सुबह प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने NRDA परिसर जाकर संघर्ष समिति के उपस्थित सदस्यों को अनाधिकृत रूप से परिसर में लगाए गए टेंट और लाउड स्पीकर को हटाने के लिए कहा गया। स्वयं से टेंट हटाने की समझाइश दी गई, परंतु सदस्यों द्वारा मना किया गया। ऐसे में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रशासनिक अमले ने टेंट को हटाया और सामग्री भी जब्त कर ली है। एक बार फिर से कोरोना प्रतिबंध लौट सकते हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि कई राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद वहां सख्ती एक बार फिर से लगाई जा रही है। जरूरत पड़ी तो यहां पर भी इसी प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं। दरअसल दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कुछ प्रदेशों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में उन प्रदेशों में कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती एक बार फिर से बढ़ने लगी है। ऐसे प्रतिबंध छत्तीसगढ़ में भी लौट सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इसके संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो यहाँ पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कोरोना के नए खतरे पर पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह चिंता का विषय है। हम लोग सोच रहे थे कि तीसरी लहर समाप्त हो गई है, दिल्ली में केसेस बढ़े हैं और वहां पर प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी कई ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं और हम लोग भी इस पर विचार करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसके सुरक्षा के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसे निश्चित रूप से आदेश जारी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की साप्ताहिक दर 1% से काफी नीचे है। मुख्यमंत्री ने लिया व्यवस्था का जायजा। भिलाई सेक्टर 3 के कार्यक्रम में जो है यहाँ पर पहुंचे और शुरू किया नया तहसील कार्यालय। अब जाति निवास और प्रमाण पत्र जो भी हैं बनवाने के लिए अब आसानी हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन भिलाई 3 के तहसील व उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यालय का भ्रमण कर व्यवस्था का जायजा भी लिया। बता दें कि भिलाई 3 को मिलाकर अब दुर्ग जिले में 6 तहसील हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने PHE मंत्री गुरुरुद्र कुमार की मांग पर भिलाई सेक्टर 3 और कुम्हारी और साथ ही साथ जामुल को मिलाकर अनुविभाग बनाने की घोषणा की है। अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय भिलाई 3 में ही खोला जाएगा। भिलाई 3 में उप रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है। भिलाई 3 में निर्मित तहसील कार्यालय व उप तहसील कार्यालय में बाउंड्री वाल की घोषणा की गई है। भिलाई में बनने वाले स्टेडियम परिसर में जैत खाम और मंदिर के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद सर्वे के बाद से नल जल योजना भी यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है। इसके अलावा 52 तहसीलों में काम शुरू हो चुका है और राहत मिल चुकी है। ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने कही। इसके अलावा बात करें तो अब तक जो है हमने अब तक 85 तहसील की घोषणा कर दी है, जिनमें से 52 तहसील प्रभावशील हो चुके हैं। ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही हैं।
छत्तीसगढ़ में किसी भी धरना या फिर जुलूस के लिए अब गाइडलाइन जारी हो चुकी है। फॉर्म भरकर बताना होगा कि आंदोलन का मकसद क्या है। आम लोगों को अगर परेशानी हुई या फिर भड़काऊ भाषण दिया जाता है तो इन पर FIR हो सकती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 24 घंटे में 2 बड़े आंदोलनों को तकरीबन करीब खत्म कर दिया गया है। ऐसे में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने सख्ती अख्तियार करते हुए विद्युत संविदा कर्मचारी और नवा रायपुर में चले आ रहे किसान के आंदोलन को बंद करवा दिया है। पूरे प्रदेश में अब गृह विभाग की तरफ से एक आदेश भी जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इनमें तमाम धरना, निजी सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रम या फिर जुलूस या फिर रैली और साथ ही साथ भूख हड़ताल जैसे कार्यक्रमों को लेकर एक गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। यह गाइडलाइन छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग यानी कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई है। इसे प्रदेश के सभी कलेक्टर और SP को निर्देशित भी कर दिया गया है। यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक आंदोलन, धरना प्रदर्शन, राजनीतिक कार्यक्रम वगैरह अब जिला प्रशासन के बिना अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने अपने आदेश में कहा है कि यह अक्सर देखने में आता है कि कई संगठन बिना अनुमति के रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस वगैरह का आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा सामने आ रही है। कहना है कि धमधा में ग्रामीण क्षेत्र का पहला 50 बिस्तर अस्पताल हुआ है शुरुआत, जिसमें डॉक्टरों की संख्या 6 से 10 होने जा रही है। सुविधाएं भी बढ़ने जा रही है। धमधा में जिले के ग्रामीण क्षेत्र का पहला 50 बिस्तर अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को इसकी घोषणा की है। वे 2.5 करोड़ की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने इस ऐलान के बाद धमधा अस्पताल को अपग्रेड करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ऐसी जानकारी दी। इसके अलावा 50 बिस्तर के अनुसार डॉक्टरों और स्टाफ का सेटअप तैयार हो रहा है। 50 बिस्तर के लिए कम से कम 10 डॉक्टर और उसी के अनुसार स्टाफ की आवश्यकता होती है। एक्सरे जांच, सोनोग्राफी की सुविधा भी यहां पर बढ़ने जा रही है। छत्तीसगढ़ में जो 22 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं, इनकी वजह से अब एक आक्रोश भड़कता नजर आ रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। इसी बीच बता दें कि कड़ी आपत्ति कई बड़े नेताओं द्वारा जताई जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। सांसद और मंत्री सभी बोले कि आदेश वापस नहीं हुआ तो शीघ्र ही एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। बिलासपुर रेलवे जोन की 22 ट्रेनों को बिना किसी कारण के बंद करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उनके निर्देश पर अपर मुख्य सचिव ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोन के जो प्रधान मुख्य परिचालक है, जो प्रबंधक है, इनको आदेश निरस्त कर ट्रेनों का परिचालन यथावत जारी रखने को कहा है। इसके अलावा बात करें तो लगभग इधर ट्रेनों को बंद करने को लेकर अब रेलवे प्रशासन के खिलाफ सांसदों ने भी, साथ ही साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी लामबंद हो गए हैं। और ऐसे में बात करें तो राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कलेक्टर के साथ साथ रेलवे के DRM सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने रेलवे अफसरों पर जमकर नाराजगी जताई है। साथ ही कहा गया है कि रेलवे जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज न करे, नहीं तो जन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस बार आम जो है खास हो चुका है। मौसम की वजह से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में आम की पैदावार में काफ़ी कमी आई है और आम की मिठास में भी कमी आ चुकी है। छत्तीसगढ़ आम का एक बड़ा बाजार रहा है, मगर इस साल थोक फल बाजार से लेकर गली मोहल्लों तक की दुकानों में पर्याप्त मात्रा में आम उपलब्ध नहीं हो पाया है। जो आम भी आ रहे हैं उनसे मिठास गायब हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बात करें तो प्रदेश में पिछले वर्ष तकरीबन 459 मीट्रिक टन आम की पैदावार हुई थी, मगर इस साल किसानों को 25% भी पैदावार की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह है बेवजह मौसम आना। दरअसल आम की स्थिति को देखने के लिए हमारी टीम रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, महासमुंद पहुंची। साथ ही साथ अंबिकापुर, जसपुर और रायगढ़ के किसानों से बातचीत की गई। इस दौरान सामने आया कि दिसंबर से लेकर जनवरी में राज्य में रुक रुक कर अच्छी बारिश होती रही, जिसके चलते बौर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और फल इसकी वजह से नहीं लग पाए। अंतिम बड़ी खबर है, हल्दी कार्यक्रम में खाना खाकर 20 लोग बीमार पड़ गए। अचानक डायरिया हुआ, 2 बच्चे समेत 3 के हालात अब भी गंभीर बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हल्दी कार्यक्रम में खाना खाकर 20 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 बच्चे समेत 3 लोगों के हालात गंभीर है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त खाना खाने के बाद इन्हें उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हुई थी, जिसके बाद से आनन फानन में उन्हें अस्पताल लाया गया था। मामला कुसमुंडा थाना क्षेत्र के पाली पंडनिया गाँव का है।
दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर एक बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है इस वीडियो को। इसके अलावा बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे फायदा आपको ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं, छत्तीसगढ़ समाचार लेकर आते हैं, वो बिना किसी रुकावट रोजाना आप तक पहुंचती रहेंगी। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।